प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों आज के वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नातों का जंग देखने वाले हैं हम। प्यारे दोस्तों क्यों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को कैद किया और उसके बाद क्या हुआ, दोस्तों एक सनसनीखेज हैरत अंगेज वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं। साथ ही साथ हैकल सुलेमानी क्या है और हैकल सुलेमानी को क्यों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। साथ ही साथ दोस्तों मस्जिद अल अक्सा और सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक़ है, क्या निस्बत है मस्जिद अक्सा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। तो दोस्तों एक ही वीडियो में 3 सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं, तो जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, और अभी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह शक्तियाँ अता किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकत अता किया था कि वो इंसान से लेकर चरिंद्र परिंद तक के बोली को समझ लेते थे। साथ ही साथ दोस्तों वो पल भर में यहाँ से वहाँ तक उड़ के चले जाते थे, चूँकि उनके पास जो तख्त था वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर उड़ा करता था, और इसी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते और अल्लाह के मखलूक को, अल्लाह के बंदों को इस्लाम की दावत दिया करते थे। प्यारे दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरीके से एक बार किसी जगह से उन्होंने अपने तख्त के साथ परवाज कर रहे थे कि एक जिन्नात आसमान में ही उनके पास आता है और उनके सामने ये फरियाद करता है कि या अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बाबुल के नज़दीक एक जगह है जहाँ जिन्नातों का गिरोह का बसेरा है, डेरा है, और ये जिन्नात अल्लाह के बंदों के ऊपर जुल्म वो जब्र करते हैं। साथ ही साथ इनके सामने ये अपने जादू के वजह से आगे पीछे की बात को ये बताते हैं और उनके बाद अल्लाह के बंदों को ये भटका रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि उन जिन्नातों के पास जाएं और उन जिन्नातों को सुधारें, नहीं तो वो अल्लाह के बंदों के ऊपर काफ़ी जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों जब वो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आता है और इस बात को कहता है कि बाबुल के नज़दीक जिन्नातों का गिरोह मुसलमानों के ऊपर, अल्लाह के बंदों के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो फ़ौरन जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त से परवाज कर रहे थे उस तख्त को ये हुक्म देते हैं कि ए तख्त तू मुझे बाबुल की तरफ ले चल। और दोस्तों फिर क्या था, देखते ही देखते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बाबुल के नज़दीक ले जाता है जहाँ पर जिन्नातों का एक गिरोह था। दोस्तों जिन्नातों के एक गिरोह के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उतरते हैं और उतरने के बाद उन जिन्नातों से कहते हैं कि ऐ जिन्नातों, तुम अल्लाह के बंदों के ऊपर जुल्म करना छोड़ दो और तुम जो ये काम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। तुमने अगर इस तरह के काम नहीं छोड़े तो मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। दोस्तों जब ये बात जिन्नातों के गिरोह ने सुना तो उनको मजाक लगा। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात को काफ़ी हल्के में ले लिया और उसके बाद वो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहस भी करने लगे, क्योंकि वो गैर इस्लामिक जिन्नात थे। दोस्तों उन जिन्नातों ने अपने तकब्बुर में आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो तख्त था उस तख्त को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, और घेरने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर तुम आप में ताकत है तो आप हम लोगों को कैद करके दिखाओ। दोस्तों जब जिन्नातों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये चैलेंज किया कि अगर आप में ताकत है तो आप हमें कैद करके दिखाएं, बस दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जलाल आ जाता है, और जब जलाल आता है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी असा, अपनी छड़ी को जिन्नातों की तरफ, खाली ज़मीन की तरफ इशारा करते हैं कि अचानक से वहाँ से एक बवंडर निकलता है। रेत और मिट्टी का एक बवंडर उठता है और ये बवंडर धीरे धीरे इस कदर भयंकर हो जाता है और देखते ही देखते ये रेत और मिट्टी का बवंडर जंजीरों में तब्दील हो जाता है और जितने जिन्नात थे उनके गर्दन में आकर लग जाता है और उसको पूरी तरीके से जिन्नातों के गिरोह को जकड़ लेता है। जब जिन्नातों ने ये देखा कि मिट्टी से जंजीर बनकर उनको पूरी तरीके से जकड़ लिया है, उनका कोई काम नहीं कर रहा है, ताकत कुव्वत,
तो दोस्तों जितने के जितने जिन्नात थे सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों पे आकर गिरते हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगते हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें इस्लाम की दावत देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, हैकल सुलेमानी जिनकी तस्वीर आपके सामने आ रही है, हैकल सुलेमानी, इनके बारे में ये कहा जाता है कि हैकल सुलेमानी, चूँकि इनका नाम ही आप है, हैकल सुलेमानी वो जगह जिसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया, तो हैकल सुलेमानी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था और उसके बाद वहाँ पर ताबूत सकीना रखा था। ये ताबूत सकीना यहूदियों के नज़दीक बहुत मोतबर है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि ये ताबूत हैकल सुलेमानी मस्जिद अल अक्सा के ठीक नज़दीक है, यानी एक दीवार से सटा हुआ के करीब हैकल सुलेमानी है। और ये हैकल सुलेमानी यहूदियों के नज़दीक काफ़ी मोतबर है और हैकल सुलेमानी में रखा गया था ताबूत सकीना। और ये ताबूत सकीना क्या है दोस्तों? ताबूत सकीना के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे बहुत बनी इसराइल के नबियों के दौर के नबियों के कुछ तबर्रुकात रखे हुए हैं। और इस ताबूत सकीना जो कि आसमानी था, इस ताबूत सकीना को जब भी यहूदियों के ऊपर मुसीबत आता, बलाए आता, तो ये ताबूत सकीना को ये सामने रख कर ये रब तबारक व ताला की बारगाह में ये दुआ करते और ये ताबूत सकीना के बरकत से अल्लाह तबारक व ताला उनकी बलाओं को टाल देता, मुसीबत को टाल देता। तो यही वजह है दोस्तों कि ताबूत सकीना यहूदियों के नज़दीक बहुत मोतबर है और ताबूत सकीना को हैकल सुलेमानी में रखा गया था, जिनको आज हैकल सुलेमानी का कुछ एक हिस्सा दीवार बचा हुआ है जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। और इसी दीवार गिरिया को पकड़कर यहूदी आज तक रोते हैं, जारो कतार रोते हैं, जो कि मस्जिद अल अक्सा के बगल सटा हुआ है दोस्तों। और यहूदी जो मस्जिद अल अक्सा पर बार बार हमला करते हैं, इसकी वजह यह है कि मस्जिद अल अक्सा को कब्जा करके मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर वहां पर वो हैकल सुलेमानी का निर्माण करना चाहते हैं दोस्तों। अब अगली बात, ये जो मस्जिद अल अक्सा है दोस्तों, इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे मोतबर जगह मस्जिद अल अक्सा। प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ था। और यहाँ तक जानकारी आती है दोस्तों कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके निर्माण के समय इंसानों के साथ साथ जिन्नातों को भी उन्होंने काम में लगाया था। और जब मस्जिद अल अक्सा बन रहा था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी टेक, अपने असा का टेक लगाकर यहाँ का देखा करते थे। और दोस्तों इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया, लेकिन इंतकाल के बरसों तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दोस्तों सुलेमान अलैहिस्सलाम ही वो नबी है जो मरने के सालों तक अपने असा के सहारे खड़े रहे थे। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।